राजस्थान के निजी स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा बयान जारी किया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सरल बनाया जाएगा। स्कूलों की मान्यता के लिए 31 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे और निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मदन दिलावर ने इस दौरान ये भी कहा कि निजी विद्यालयों को सरकारी नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सोमवार को शिक्षा संकुल में निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाने और लंबित मामलों की समीक्षा बैठक में निर्देश दे रहे थे। इस दौरान दिलावर ने कहा कि आने वाले आवेदन की गठित समिति 7 दिन के अंदर जांच कर ये रिपोर्ट पेश करेगी और इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे। अंतिम निर्णय निदेशक स्तर पर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। समिति के गठन और रिपोर्ट पेश करने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के अनुरूप होगी। यदि कोई जांच अधिकारी अनावश्यक देर करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही निरीक्षण में मिली कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा और नियमों के सरलीकरण के लिए आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान निर्देश दिए कि स्कूलों में छात्रों को बैठने की उचित व्यवस्था, प्रार्थना सभा, भवन, क्लासेस, आवागमन और अन्य आवश्यक सुविधाओं का गहन परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्कूल ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को स्कूल परिसर के बाहर वाहन से न उतारा जाए, बल्कि सुरक्षित रूप से परिसर के अंदर ही उतारा जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्राइवेट स्कूल्स की मान्यता से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी स्कूल निर्धारित मानकों और नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मान्यता भी निरस्त की जा सकेगी। दिलावर ने कहा कि जिन विद्यालयों में डमी स्टूडेंट्स की प्रवृत्ति पाई जाएगी या फिर स्कूल समय में विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हुए पाए जाएंगे, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना मान्यता के स्कूल संचालन या फिर अन्य आवश्यक नियमों के उल्लंघन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान ये भी निर्देश दिए कि किसी भी छात्र के फीस बकाया होने के कारण उसकी स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी या अन्य आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज रोके नहीं जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले विद्यालयों के खिलाफ भी नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।